नमस्कार, ज्योतिश्वर जीवन चक्र में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। माता रानी की कृपा से आप सभी लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी कामना के साथ गुरुदेव से आज्ञा पाते हुए आज आप लोगों के बीच में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के माध्यम से लक्ष्मी प्राप्ति कैसे की जाती है, भगवती लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त की जाती है। आज कल के समय में बिना लक्ष्मी की कृपा के, बिना धन के कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता। हम अपना मन लगा देंगे, तन लगा देंगे, परिश्रम बहुत करेंगे, लेकिन अगर फिर भी धन नहीं है तो वो कार्य अटक जाएगा। इसलिए आप लोगों के बीच ये निवेदन करने आया हूँ कि सिद्ध कुंजिका एक अपने आप में विस्फोट है। इतना मजबूत और इतना सामर्थ्य रखने वाला, इतनी शक्ति रखने वाला, हमें सब कुछ दिलाने वाला, इतना अद्भुत प्रयोग उसका है, लेकिन हम जानते नहीं हैं। हम बहुत सारी चीज़ों में उलझते जाते हैं। हम आराम से सरल रूप में जो प्राप्त होता है उसे हम अपने आप ही उसको ज़्यादा सोच करके फिर उसको गहराई में चलते हैं, फिर उसमें उलझ जाते हैं। प्रभु ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे लिए तो ऐसा कर, वैसा कर, ये कर, ये कर, वो कर, इसके बाद में मुझे प्राप्त कर, ऐसा कभी नहीं कहा। प्रभु ने कहा मैं तो बहुत सरल रूप में मिल जाता हूँ। ईश्वर ने बहुत सरल रूप में मिलते, लेकिन वैसा भाव और वैसी श्रद्धा होगी तो आपके कार्य स्वतः ही सिद्ध हो जाएंगे। और आपकी श्रद्धा ही नहीं है और आप ले हजारों अनुष्ठान होते तब कर दो, कोई लाभ नहीं। इसलिए आज हम बात करते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के बारे में आपने सुना ही होगा। 6 कर्म जो होते हैं उसको करने में सक्षम होता है। लेकिन लक्ष्मी प्राप्ति कैसे की जाती है? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पढ़ना किस तरह चाहिए, चाहे किसी भी समय अपन पढ़े, मैं आपको निवेदन कर दूं, किसी भी विधान के लिए पढ़ें। सबसे पहले सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को 11 बार उसका पाठ करना चाहिए। किसी भी नियम के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अपन पढ़ें। फिर एक बार एक माला उस नवान मंत्र की करनी चाहिए, तब जा कर के वो एक बार फल देता है, जागृत होता है, यानी कि एक बार पढ़ा हुआ माना जाता है। प्रतिदिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो 11 बार पढ़ें, फिर एक माला करें। किसकी? नवान मंत्र की। उसके बीच में अथ मंत्र करके मंत्र दिया हुआ है, और उसमें क्या करना है, आपको उस मंत्र में एक चीज़ और जोड़ देनी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः जोड़ देना है। इसमें क्या नमः नहीं है, लेकिन आपको नमः जोड़ देना। नमस्कार का नमः का मतलब होता है नमस्कार, तो नमस्कार आपको जोड़ लेना है उसमें, और फिर आपको पूरा मंत्र पढ़ना। फिर इसके बाद में लास्ट में आपको कुछ नहीं रहा, जो वाला हम सम लम क्षम फट स्वाहा, जो लास्ट के हैं ये बीज हैं, इनको शुद्धता के साथ में पढ़ना, बस ये ध्यान रखना है। बाकी कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या करना है कि शुक्ल पक्ष की, या आप ये सोच कर लीजिए कि शुक्ल पक्ष को छोड़िए, सिद्ध नवरात्रि आती है। 4 नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि हो या आषाढ़ की हो, क्षेत्र की हो, या कोई भी हो, उन नवरात्रि में आपको क्या करना है, 9 दिन तक 11-11 पाठ करने, और उस मंत्र का जो जाप है वो कमलकट्टे की माला पर करना है। कमलकट्टे की माला से प्रार्थना करनी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, फिर उसका पाठ करना। अब आपके सामने कह रहा है श्रावण महीना आ रहा है। श्रावण माह में आप ये कर सकते हैं कि 21 दिन का अनुष्ठान उठा सकते हैं। 21 दिन में आपको श्रावण जब प्रारंभ हो उस दिन से आप एक संकल्प ले लीजिए कि मैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवती राजेश्वरी की सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूँ। मेरे घर में आर्थिक स्थिति मजबूत हो, रुके हुए सारे कार्य संपन्न हो, और मुझे लक्ष्मी प्राप्ति हो। चाहे मेरी नौकरी लगे, चाहे वो किसी भी माध्यम से बिजनेस के व्यापार, जो भी आपका स्टेटस है उसमें देखिए लक्ष्मी कहीं से भी आए, मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करके संकल्प करना। संकल्प छोड़ने के बाद में बोलना है कि मुझे, मेरा नाम ये है, गोत्र ये है, और मैं यहाँ का निवासी हूँ, भारत देश के राजस्थान के, गुजरात या जहाँ भी आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश, वहाँ का निवासी हूँ, और मेरा नाम, मेरे पिता का नाम ये, मेरा गोत्र ये है, और मैं 21 दिन तक इस श्रावण माह में, पुण्य पवित्र माह में, मैं भगवती की कृपा प्राप्ति हेतु आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए, आपकी प्रीति प्राप्त करने के लिए 21 दिन तक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ और फिर दंसांश हवन कर्म करूँगा, ऐसी प्रार्थना करके आपको संकल्प को छोड़ देना है।
और फिर प्रार्थना करनी है, भगवती मैं आपकी यथाशक्ति यथोत्साह जैसे मेरी मैं ज्ञानी व्यक्ति हूँ, आपकी शक्ति अपरंपार है और आपकी यथाशक्ति कुछ पूजा करना आपको चाह रहा हूँ आपकी कृपा प्रीति प्राप्ति के लिए। तो माँ दुर्गा और लक्ष्मी जी को याद करते हुए प्रार्थना करें। दुर्गा जी का सम्मिलित स्वरूप है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, तीनों का ध्यान करते हुए लक्ष्मी जी का ध्यान करिए और प्रार्थना कीजिए मैं अब इसके दिन में कोई मुझे त्रुटि होती है तो मुझे क्षमा करें और आपकी प्रीति प्राप्त हो और मेरे घर में सारी स्थितियाँ सुव्यवस्थित हो जाएं। और धन आते ही आप जानते हो सारी कुछ समस्या 70% समस्या धन आते ही सॉल्व हो जाती है, धन की ही ज़्यादा समस्या रहती है। ऐसे प्रार्थना करके न फिर भगवान नारायण लक्ष्मी जी के पतिदेव हैं। भगवान नारायण को अगर आप याद नहीं करेंगे और लक्ष्मी जी की साधना करेंगे तो लक्ष्मी प्रसन्न होने में समय लगाएगी या प्रसन्न होएगी ही नहीं। तो भगवान नारायण के किसी भी मंत्र का या ओम नमो नारायण या ओम विष्णुवे नमः किसी भी मंत्र का आप जाप कर लीजिए 108 बार। फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को पढ़िए, 11 पाठ करिए। फिर प्रतिदिन 108 जप यानी कि एक माला उस नवाण मंत्र की करिए कमल कटे की माला पे और भगवती को भोग चढ़ाइए, प्रसाद मीठा चढ़ाइए, गुलाब के पुष्प चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए। जब तक आप पाठ करें तब तक दीपक देसी घी का जलना चाहिए। और आप चाहें तो तिल के तेल का या सरसों के तेल का और घी के तेल का दोनों दीपक जला सकते हैं। भगवती को गुड़ का मिठाई का भोग लगाते रहें, पुष्प चढ़ाते रहें और श्रीफल अर्पित करें पानी वाला। ऐसी प्रार्थना कर प्रतिदिन ऐसा कर। फिर अंत में क्या करें, 21 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करें, सुव्यवस्थित रहें, अपने मन को पवित्र रखें, अपने आप को पवित्र रखें, अपने भावों को पवित्र रखें, पूर्ण श्रद्धा भगवती के प्रति रखें। और जब आपका ये सारा हो जाए इसके बाद में भगवान से ये प्रार्थना करें कि प्रभु मैं ज्ञानी हूँ, ये तो शाम मैंने आपकी 21 दिन तक पूजा अनुष्ठान किया है। 22वें दिन आपको क्या करना है कि दशांश हवन करना। दशांश कैसा कि 1000 माला यानी कि 1000 जाप यानी कि 11 माला उस नवाण मंत्र की कमलगट की माला से हवन करना है और 11 पाठ वो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के हवन करने हैं। फिर भगवती लक्ष्मी की आरती करनी है और नारायण सबसे पहले क्रम वही रहेगा, फिर नारायण मंत्र का आहुति, फिर 11 पाठ, फिर कमल कटे की माला की आहुति। ठीक है, तो यही भी ना दशांश हवन करने के बाद आरती करें, भोग प्रसाद करें, मिठाई करें, जो भी आपका मन हो मीठा प्रसाद बनाएं और फिर भगवती से प्रार्थना करें। अगर दैनिक जीवन में आप करना चाहते हैं तो प्रतिदिन 3 पाठ प्रतिदिन करें और 1 माला कमल कटे पे नवाण मंत्र करें। ऐसा करने से आपको भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। फिर ऐसा नहीं भी कर सकते हैं तो भी आप सप्तमी, अष्टमी, नवमी को प्रत्येक महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, नवमी आती है, उस दिन इस पाठ को करिए। और 3 दिन तो महीने में करना पड़ेगा, कुछ पाने के लिए कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा। ऐसा करिए आप, अवश्य आपको भगवती लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, माँ दुर्गा की, माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती तीनों की कृपा प्राप्त होगी और आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। इसी कामना के साथ में माता रानी आप सारे कार्य सिद्ध करें। धन्यवाद।